check limit is coming out to be lambda. Then if lambda is greater than 1, then your series converges, and if this is less than 1, then the series diverges. तो इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको पहले लिमिट कंप्यूट करनी है, और डिपेंडिंग कि आपकी लिमिट ग्रेटर देन और 1 है या लेस देन 1 है, यू विल कंप्यूट वेदर योर सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. रैबीज टेस्ट और लोगैरिथमिक टेस्ट आप डायरेक्टली कहीं मत लगाना. नॉर्मली पहले आप कोशिश करना कि आप रेशियो टेस्ट लगाओ. जहां आपका रेशियो टेस्ट फेल होगा. यस मैम, एक बच्चा मैम 58 नंबर से कोई आ रखा, उसको किक कर दो. क्या कह रहे हो आप? मैम, एक बच्चा 58 सीरियल नंबर लगा के आया है मैम, उसको किक कर दो, हमारी क्लास का नहीं है. ओके 56 है मैम मैक्सिमम हमारी क्लास में. तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं? ऐसे कैसे कोई स्टूडेंट आ सकता है? मैम कर गया, लीव कर गया खुद ही. तो आप सब स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर जो है वो लिखा है आपके नाम के साथ? मैम सीरियल नंबर लिखा है, रोल नंबर अभी आया नहीं है ना. अच्छा, जो लिस्ट में आपका सीरियल नंबर है. ओके now consider this series which is given by 1 plus 2 की power 1 into x upon 2 factorial plus 3 की power 2 into x square upon 3 factorial and so on. Now first look at the denominator. First we will try to write down the nth term of the series. First term with denominator will be 1. It can be written as 1 factorial because 1 factorial is 1. In the second term it is 2 factorial. In the third term it's 3 factorial. In the fourth term it's 4 factorial. So in the nth term it will be n factorial. Now look at power of x. Here in the first term there is no x is not present, so you can write it at x की power 0 because it will be 1. In the second term it's x की power 1. In the third term it's x की power 2. जो भी आपका term number है x की power उससे 1 less है. So nth term में x की power will be n minus 1. Now look at the coefficient of x in the numerator. Second term में पहले observe करो, it's 2 की power 1. In the third term it's 3 की power 2. जो भी x की power है वही जो हमारा उसका कोफिशिएंट है उसकी पावर है. यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है थर्ड टर्म में. फोर्थ टर्म में 4 की पावर 3. सो nth टर्म इट विल बी n की पावर n minus 1. फर्स्ट टर्म में यू कैन राइट इट एज 1 की पावर 1 minus 1 which is 1 की पावर 0 which is again 1. So is the nth term clear to everyone? Expression for the nth term? Yes, ma'am. Now n plus 1th term will be obtained by replacing n by n plus 1. So it will become n plus 1 raised to the power n plus 1 minus 1. Plus 1 minus 1 will cancel out. It will remain n only in the power. Similarly, x की power will be n plus 1 minus 1. It will be x की power n after simplification. Denominator में you will have n plus 1 factorial. वन पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आप कभी भी लोगैरिथमिक और रैबिस टेस्ट नॉर्मली डायरेक्टली मत लगाना. जहाँ पे आपका रेशियो टेस्ट फेल होगा वहाँ पे लगाना. सबसे पहले कोशिश करना कि आप रेशियो टेस्ट लगाओ. ठीक है, अगर रेशियो टेस्ट कहीं पर फेल होगा देन लुक कि आपको रैबिस लगाना है या लोगैरिथमिक लगाना है. तो सबसे पहले हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए पहले हम रेशियो टेस्ट लेंगे. रेशियो टेस्ट के लिए हमें रेशियो लेना होता है n प्लस 1th टर्म अपॉन में nth टर्म. तो पहले हम कंप्यूट कर लेते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा. n प्लस 1th टर्म अपॉन में nth टर्म. n प्लस 1th टर्म की वैल्यू पुट करिए, nth टर्म की वैल्यू पुट किए. जो डिनोमिनेटर में टर्म है मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यू विल हैव n प्लस 1 की पावर n इनटू. नाउ लुक एट x की पावर. हियर इट इज n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होने के बाद इट विल बी x की पावर n. डिनोमिनेटर में यू हैव x की पावर n माइनस 1. तो जब हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल हैव ओनली x की पावर 1. डिनोमिनेटर में x प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज. n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाएगा रेसिप्रोकल करके, और यहाँ पे यू विल बी लेफ्ट विद n की पावर n माइनस 1. ये स्टेप क्लियर है सबको?
Yes or no? Yes, Next, you can write n plus 1 की power n as n plus 1 into n plus 1 की power n minus 1. Denominator में n plus 1 factorial को you can write it as n plus 1 into n factorial. X as it is n factorial numerator में, denominator में n की power n minus 1. n plus 1 और n plus 1 cancel out, n factorial भी cancel out. You will be left with x as it is लिखा है. यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या है n प्लस 1 की पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर में है n की पावर n माइनस 1. अगर आप टर्म्स को ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की पावर सेम है और टर्म क्या होगी डिवाइड, तो आप पावर एक साथ ले लो और टर्म्स को डिवाइड कर दो. n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n विच विल बी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n माइनस 1 इंटू x. इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? Is this step clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब 1 जो ये -1 है, अगर मैं 1 की पावर 1 प्लस 1 बाई n को डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ, so you will get 1 प्लस 1 बाई n की पावर n अपॉन में 1 प्लस 1 बाई n into x. Now compute this limit. जो न्यूमरेटर में टर्म है, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी विल बी e. ये याद रखना अभी आप 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर n, जो भी 1 के अपॉन में अगर वही नंबर पावर में है तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज e. डिनोमिनेटर की लिमिट क्या होगी? n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n विल बी 0, सो इट विल बी 1 प्लस 0 विच इज 1, x एज इट इज. So n plus 1th term upon nth term की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज कमिंग आउट टू बी ex. Is this step clear to everyone? Yes, ma'am. Now, according to ratio test, your series converges when your limit is less than 1. So, the series will converge if ex is less than 1. ex less than 1 इसका मतलब x less than 1 by e होना चाहिए, तब हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी. डाइवर्ज कब करेगी? जब हमारी लिमिट ग्रेटर देन 1 होती है. दैट मीन्स ex ग्रेटर देन 1 पे ये सीरीज डाइवर्ज करेगी. दैट इज फॉर x ग्रेटर देन 1 by e. योर सीरीज विल डाइवर्ज. जब आपकी लिमिट ex 1 होगी तब आपकी सीरीज अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट यू कैन कंक्लूड कि सीरीज कन्वर्ज करिए या डाइवर्ज करिए, तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 बाई e. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. फॉर x इज इक्वल टू 1 बाई e, उस केस के लिए हम लोगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे. लोगरिथमिक टेस्ट के लिए आपको लिमिट ये कंप्यूट करनी है n log of un अपॉन un प्लस 1. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं un अपॉन un प्लस 1 क्या होगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 बाई e. आपको उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे गिवन है un प्लस 1 अपॉन un, और ये किसके बराबर आया है? इस 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू x. इसके इक्वल है, येस और नो? Yes, ma'am. अब आपको लोगरिथमिक टेस्ट में इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल विच इज un अपॉन un प्लस 1 विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म. येस और नो? Yes, ma'am. व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस? इट विल बी 1 अपॉन, ये आप खुद लिखो, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू x. 1 अपॉन में ये सारी टर्म हो जाएंगी, और हम किस पॉइंट पे इवैल्यूएट कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 1 बाई e. यस और नो? मैम हाँ, हम तो इसको हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते 1 प्लस 1 बाय n की होल पावर n इंटू x की पावर -1. ये n की पावर -1 नहीं है, ये n -1 है. मैम जैसे रेसिप्रोकल में अगर हम उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो -1 एंड -1. इसकी पावर क्या हो जाएगी आप रेसिप्रोकल करने के बाद? पावर क्या हो जाएगी? 1 माइनस n. यू आर सेइंग सॉरी मैम, रेसिप्रोकल करके आप क्या कह रहे हो? क्या फंक्शन आए, मतलब क्या एक्सप्रेशन आएगा आपका? रिपीट करो.
नहीं मैम, मैं ये कह रही थी कि हम जैसे इसको होल को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं तो हम इसको न्यूमरेटर में रख के भी तो कर सकते हैं। तो n माइनस n-1 की जगह क्या आएगा पावर में? n-2, सॉरी n कंफ्यूजन हो गई। एक बार कंप्यूट करो, न्यूमरेटर में भी रख सकते हो पर वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स दोनों में, ठीक है? ओके मैम। एक्सपोनेंट रूल लगा रहे हो आप, चाहे उसको न्यूमरेटर में रखो डिनोमिनेटर में रखो, वो इक्विवेलेंट रहेगा, बट आप वो पावर्स में ध्यान से रखना। यस प्रियंका? यस, अगर आप न्यूमरेटर में रख रहे हो और x की पावर क्या हो जाएगी? -1। ओके, कैसे भी रखो, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं, आप डिनोमिनेटर में रखो या न्यूमरेटर में रखो और पावर को -n+1 लिख लो और x की पावर -1, दैट विल बी सेम। नाउ x आपका क्या है? 1/e, तो 1/e की पावर -1 विल बी e, so you will be getting your un upon un plus 1 at x is equal to e as this expression। जहां पे भी कर्सर है सिर्फ उस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना। You will be getting your un upon un plus 1 as e upon में 1 plus 1 by n की पावर n minus 1, और अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो डिनोमिनेटर में, तो इट विल बी -n plus 1। ये स्टेप क्लियर है सबको? यस मैम। un Yes, upon ma'am. un plus 1। अब हम जब लिमिट कंप्यूट करनी है, हमें क्या करनी है? n log of un upon un plus 1 की लिमिट, तो n log of e upon में 1 plus 1 by n की पावर n minus 1। तो ये एक्सप्रेशन की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आपको कंप्यूट करनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो भी मुझसे पूछ लो, क्योंकि इसके आगे के स्टेप थोड़े से ट्रिकी हैं। मैम हमने इसका रेसिप्रोकल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें दूसरा मतलब रेसिप्रोकल टर्म चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि हमें un ऊपर चाहिए ना और डिनोमिनेटर में n+1, और जो अभी हमने मैम एक्सप्रेशन निकाला था उसमें देखो n+1 ऊपर था और un नीचे था, दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है ना। अगर मुझे इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू। मैम हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल ही कैलकुलेट नहीं कर सकते थे फर्स्ट स्टेप से ही? फर्स्ट स्टेप पर रेशियो टेस्ट में n+1th टर्म आपको न्यूमरेटर में चाहिए ना, रेशियो टेस्ट में n+1th ऊपर होते हैं और लॉगरिथमिक में nth टर्म, इसलिए ओके ओके आप चाहो तो अगेन से लोगरिथमिक टेस्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है un upon un plus 1 डायरेक्टली डालो, फिर वो सारा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस दोबारा रिपीट करो। मैंने यहाँ पे नोट्स में वही किया हुआ है, आप चाहो तो मतलब थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा ये, आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। वहाँ पे आपने कंप्यूट किया तो डायरेक्टली उसकी रेसिप्रोकेट वैल्यू डाल दी आपने एट x इज इक्वल टू 1/e। ओके, अब क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। नाउ व्हाट इज log of a by b? Log a minus Log a minus log b. log तो a यहाँ पे minus जो 1। हमारे पास है log e अपॉन में दिस एक्सप्रेशन, दिस कैन बी रिटन एज log e minus log of 1 plus 1 by n raised to the power n minus 1। Is this step clear? Rest of the term as it is है। Now log e की वैल्यू 1 होती है, पावर रूल ऑफ लोगरिथम लगाएंगे तो ये जो पावर में n minus 1 है that will come down। Are these two steps clear to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। Now, Yes, ma'am. while we were doing Maclaurin series, you derived the expansion of log of 1 plus x, and it came out to be x minus x square by 2 plus x cube upon 3 minus x4 by 4 and so on। ये हमने किया था Maclaurin series जब हम कर रहे थे। यस मैम। Now compare this expansion with log of 1 plus 1 by n। अगर मुझे इसकी एक्सपेंशन लिखनी है तो अब x की जगह मेरे पास क्या है? 1 by n। तो इस सीरीज में अगर मैं x को 1 by n से रिप्लेस कर दूंगी, आई विल गेट द एक्सपेंशन ऑफ log of 1 plus 1 by n। तो x को 1 by n पुट करेंगे, तो पहले मैं सिर्फ log की एक्सपेंशन लिख रही हूँ, रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज है। फर्स्ट टर्म क्या होगी? x को 1 by n से रिप्लेस किया, 1 by n माइनस x स्क्वायर 1 by n का होल स्क्वायर, इट विल बी 1 by n स्क्वायर, 2 डिनोमिनेटर में था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, प्लस 1 by 3 इंटू n क्यूब एंड सो ऑन। ये स्टेप क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. आउटसाइड में जो आपका बड़ा ब्रैकेट है उसके आउटसाइड में n है, अब उसको हम अंदर लेके आ रहे हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो n एज इट इज,
अब क्या बनेगा n इंटू n माइनस वन इंटू दिस ब्रैकेट, n माइनस वन को एज इट इज रखा है और ये n को हम अंदर ब्रैकेट में ले गए हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे n बाई n 1 माइनस n अपॉन 2n स्क्वायर, एक n कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस 1 अपॉन 2n। हर एक टर्म में नीचे डिनोमिनेटर में n प्रेजेंट है, तो जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की एक पावर कम हो जाएगी। So you will get 1 minus 1 by 2n plus 1 upon 3n square minus 1 upon 4n cube and so on. Is this step clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, अब जो आपकी n minus 1 है, इस ब्रैकेट के साथ n minus 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम अंदर लेके गए हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी n minus 1, बट बाहर साइन कैसा है माइनस, तो इट विल बी माइनस n प्लस 1। माइनस माइनस पॉजिटिव, n माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2n, माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3n स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। अब ये n माइनस 1 है, हर एक टर्म के न्यूमरेटर में जा रहा है और डिनोमिनेटर देखो धीरे धीरे पावर्स की और डिनोमिनेटर की इंक्रीज हो रही है। अब अगर आप ये एक्सप्रेशन देखोगे n माइनस n प्लस 1, n माइनस n कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 1। इस टर्म से आपको मिला था n माइनस 1 अपॉन 2n। इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कंप्यूट करोगे तो क्या आएगी, सिर्फ इस टर्म की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दो, Minus. प्लस हाफ। अगर n से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में यू विल हैव 1 माइनस 1 बाय, अगर आप इसको सेपरेट करके भी लिख लो इट विल बी, अगर 2n को अलग अलग करके लिखोगे तो इट विल बी 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2n। तो पहली वाली टर्म तो 1 by 2 एज इट इज, और 1 by 2n की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी विल बी 0। सो लिमिट ऑफ दिस विल बी हाफ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैम जो हमने n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था, तो ये जो n सेकंड माइनस स्टेप 1 था, से, n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ पे तो हमने n ये से किया, देखो तो ये इस एक्सपेंशन वाले लिखने उसके के नीचे बाद वाले स्टेप में ये n माइनस 1 इंटू n कहाँ पे आया? ये वाली टर्म, इससे ऊपर वाला स्टेप मैम, इसमें आपने n से मल्टीप्लाई कराया था ना, हाँ तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 होना चाहिए ना। हाँ n, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आप n अंदर लेके जाओगे n इंटू n माइनस 1 दिस होल ब्रैकेट, ठीक है, वो अंदर वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया n-1 को ना। एज इट इज रखा है और अंदर वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिखा है, एक स्टेप ओमिट कर रखा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर n से, इसको तो n-1 एज इट इज रखा है, n को अंदर ले गए, ठीक है। ठीक, ये हाफ लिमिट सबको क्लियर आई? क्लियर है मतलब? यस मैम। अब रेस्ट ऑफ द टर्म्स में देखो, न्यूमरेटर तो हर एक टर्म का n-1 है, यहाँ पे n की पावर 2 है, नेक्स्ट में 3 होगी, देन 4 होगी, सो ऑन। तो डिनोमिनेटर में n की पावर तो इंक्रीज हो रही है और न्यूमरेटर में उसकी पावर कम है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी विल बी 0 इन ईच ऑफ दैट केस। देखो ना, अलग अलग करके लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 बाई 3n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर, दैट लिमिट विल बी 0। और आगे भी सब टर्म्स में भी ऐसे ही होगा। समझ आया सबको, नहीं आया? यस मैम। So 1 plus 1 by 2 will be the limit which will be 3 by 2 और ये greater than 1 है। लोगरिथमिक में अगर लिमिट greater than 1 होती है तो हमारी कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब ये सीरीज, और हमारी x की वैल्यू किसके लिए हम कंप्यूट कर रहे थे लोगरिथमिक टेस्ट, x is equal to 1 by e, कंबाइन करेंगे रिजल्ट। So for x less than equal to 1 by e your series is convergent and greater than 1 by e पे divergent। जो रेशियो टेस्ट से कंक्लूजन किया है और जो लोगरिथमिक टेस्ट से हमने कंक्लूजन किया उसको कंबाइन करके लिखा है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ये पार्ट सबको क्लियर होना चाहिए, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट दैट you guys want to go through this again or shall I start with the next test? Next. Next test that we are going to discuss is Cauchy root test. See, सबसे ज़्यादा जो आपके टेस्ट यूज होंगे वो होंगे रेशियो और रूट टेस्ट। रैबिस और लोगरिथमिक बहुत कम यूज होता है और इंटीग्रल टेस्ट जहाँ यूज होगा वहाँ लिखा होगा नॉर्मली। सबसे ज़्यादा आपने जब भी सीरीज है तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका रेशियो, रूट और फिर वो कंपैरिजन टेस्ट जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू रूट टेस्ट, if you are given a positive term series summation of un, you will compute the limit un nth term raised to the power 1 by n। रूट टेस्ट लिखा है तो हम nth रूट ले रहे हैं, किसका? nth टर्म का, that is un
की पावर 1 by n tending to infinity. If this limit comes out to be lambda, then this series converges if lambda is less than 1 and diverges if lambda greater than 1. देखो ये वाला रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है. रेशियो टेस्ट में भी अगर लिमिट लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, ग्रेटर देन 1 में डाइवर्जेंट. तो रेशियो रूट टेस्ट के कंक्लूजन सेम है, रैबीज और लोगैरिथमिक के कंक्लूजन सेम है. Now here you have to test the convergence of the series n whose nth term is given by n upon n plus 1 raised to the power n square. रूट टेस्ट का यही हिंट है, कभी भी पावर में n हो तो आप 1 by रूट टेस्ट लगाओगे तो 1 by n से वो पावर कम हो जाएगी. तो कभी भी किसी भी सीरीज की nth टर्म में अगर n स्क्वायर या n है या n क्यूब है तो हमेशा सबसे पहले वहां पे आप रूट टेस्ट लगा के देखना. इस सीरीज की nth टर्म है n upon n plus 1 into n square. nth टर्म की पावर रेज टू द पावर 1 by n अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी n upon n plus 1 into n square into 1 by n. एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, so it will be n square by n, that will be n only. और बाहर हमने लिमिट n tending to infinity लिखा है. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम. नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप n से डिवाइड करो. इन द न्यूमरेटर यू विल हैव 1, इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव 1 plus 1 by n. जब डिवाइड करोगे 1 की पावर n विल बी 1, सो हमने 1 को एज इट इज लिखा है और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसकी पावर को रेज टू द पावर n लिखा है. तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे यू आर गेटिंग न्यूमरेटर की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी विल बी 1 ओनली बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट 1. डिनोमिनेटर में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 plus 1 by n रेज टू द पावर n विच इज e. e की वैल्यू क्या होती है आपकी 2.17 समथिंग. यस मैम. तो 1 by e will be less than 1. 1 upon 2 point something will be less than 1. तो ये लिमिट कैसी है हमारी लेस देन 1 है एंड तो बाय रूट टेस्ट जो सीरीज विल कन्वर्ज. दिस इज अ वेरी सिंपल टेस्ट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इस सीरीज के लिए बताओ अब आप मुझे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज. द सीरीज इज गिवन बाय n plus 1 into x whole raised to the power n. डिनोमिनेटर में है n raised to the power n plus 1 where n goes from 1 to infinity. nth टर्म है, रूट टेस्ट लगाओगे तो nth टर्म की पावर रेज कर देना 1 by n. मैम इसमें x आ रही है हमारी, तो दोनों ही हो गई ना. जब ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट और लेस देन कन्वर्जेंट. सी un रेज टू द पावर 1 by n आप जब लिखोगे आपने un टर्म लिखी रेज टू द पावर 1 by n. जो न्यूमरेटर में n into 1 by n करोगे तो n and n will cancel out. You will get n plus 1 into x in the numerator.
डिनोमिनेटर में यू विल हैव n रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n। इस पावर को आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई n, डिनोमिनेटर वाली पावर को। यस और नो? 1 प्लस 1 बाई n, n raised to the power 1 plus 1 by n, which can be written as n into n की power 1 by n। न्यूमरेटर आपका ऐसे चल रहा है इन टर्म्स में। यस मैम। नाउ जो आपका n प्लस 1 और n है उनको कंबाइन करके लिखा है। जब डिवाइड कर देंगे यू विल गेट 1 प्लस 1 बाई n, x एज इट इज न्यूमरेटर में, n की पावर 1 बाई n डिनोमिनेटर में एज इट इज। When you will compute limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n की लिमिट 1 by n की लिमिट 0 हो जाएगी। इट विल बी 1 plus 0 which is 1, x as it is। डिनोमिनेटर में n की पावर 1 by n है, उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 होती है। जस्ट रिमेंबर इट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 1 by n इज 1। ये लिमिट 1 की होती है। अगर किसी को एल ऑर्बिटल रूल आता है दे कैन डू इट, लोगैरिथमिक लेके दोनों तरफ दे कैन डू इट। जस्ट रिमेंबर लिमिट ऑफ n raised to the power 1 by n tending to infinity is 1. So here the limit is coming out to be x. Now when x is less than 1, the series is convergent by root test, and when x is greater than 1, the series is divergent. Next, just note down this series and try to find out is this series convergent or divergent. Have you guys noted down this series? यस मैम। इन द मीनवाइल मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ रीज्वाइनिंग के लिए, ठीक है? ये क्लास एंड कर रही हूँ। सीआर आपने अटेंडेंस ले ली है? यस मैम ले ली। ओके।
here your nth term is n plus 1 raised to the power n plus 1 upon में n raised to the power n plus 1 minus n plus 1 upon n whole raised to the power minus n. मैम Yes. मैम 0 आ रहा है इसमें। Okay. 0 लेस देन 1 है तो फिर कन्वर्जेंट होना चाहिए अगर आपकी लिमिट ठीक है तो। Now limit compute करने के लिए you first have to raise your nth term raised to the power 1 by n. 1 by n जब आप raise करोगे minus n into 1 by n it will become, so n and n will cancel out, you will be left with minus 1. So पहले हम क्या करते हैं जो अंदर की टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बाहर minus 1 को as it is रहने देंगे पावर में। यहाँ पे देखो n plus 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, पावर सेम है n plus 1 तो पावर एक साथ लिखिए और so here power in the numerator and denominator both is n plus 1 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने उनको कंबाइन करके n plus 1 upon n में लिख लिया और पावर एक साथ लिख लिया raised to the power n plus 1। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे पावर n plus 1 है और यहाँ पे पावर उसी टर्म की 1 है तो n plus 1 upon n हम कॉमन ले सकते हैं तो here you will left with power n और here you will left with 1 और यहाँ पे minus 1 है तो कॉमन लेंगे तो उसके साथ भी minus 1 आएगी बाहर पावर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट पहले हम ये वाली लिमिट कंप्यूट कर लेते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट कंप्यूट करनी है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से इसको पहले सेपरेट करके लिख लो ऐसे करो n plus 1 upon n will be 1 plus 1 by n जब लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n 0 हो जाएगा it will be 1 plus 0 that means 1 raised to the power minus 1 so it will be 1 so इसकी लिमिट क्या होगी 1 so हमने 1 लिख लिया। now we will compute the limit of this expression. Here n plus 1 upon n can be written as 1 plus 1 by n. Limit n tending to infinity और rest of the terms as it is है पावर में n है minus 1 है ये वाली limit n tending to infinity will be e. So you will get e minus 1 raised to the power minus 1. Positive power करके लिखेंगे तो it will be 1 upon e minus 1. Limit किसकी 0 आ रही थी? Someone was getting the limit as 0. यस मैम मेरी आ रही थी। हाँ क्या किया था आपने? मैम ये लास्ट तक पहुंच गया था मैंने 1 plus 1 upon n n को 0 ले दिया था मैम ई जो आपने बताया था पावर n है ना ये ध्यान में रखना। हाँ मैम ये ध्यान में ठीक है so this will be e minus 1 raised to the power minus 1 which on reciprocating will be 1 upon e minus 1। अब हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में राइट करती है इट वाज 2 point something तो e minus 1 की वैल्यू विल सब्ट्रैक्ट करें minus 1 from all the sides here this inequality it will be 2 minus 1 less than e minus 1 less than 3 minus 1 which will be 2 so it is less than 1 less than e minus 1। मैंने सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर किया क्योंकि मेरे आंसर के लिए इतना ही पोर्शन रेलेवेंट है। 1 will be less than e minus 1 so रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 upon e minus 1 will be less than 1 so ये लिमिट क्या है less than 1 और less than 1 पे सीरीज कन्वर्ज कर दिया है so by root से root Cauchy's root test your given series is convergent। ये लिमिट लेस देन 1 क्यों है ये सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके तो आई होप कि रूट टेस्ट भी सबको क्लियर है कैसे अप्लाई करना और कैसे कंक्लूजन करना है whether your series is convergent or divergent। Next step we are going to discuss is alternating series। Alternating series क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज है या चाहे आपकी वो फाइनाइट सीरीज हो कुछ टर्म्स को छोड़ के in which from and after certain term all the terms are alternating in sign
मतलब कुछ टर्म्स को छोड़ के उसके बाद जो भी टर्म्स है अगर आप उनका साइन ऑब्जर्व करोगे, एक पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑल्टरनेट करेगा, दैट सीरीज इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग सीरीज। कुछ पॉइंट के बाद या स्टार्टिंग से ही आपकी जो टर्म्स है उनका जो साइन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑल्टरनेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इज दिस क्लियर व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज? यस मैम। लाइक दिस u1 minus u2 plus u3 minus u4 and so on। और जो हमने u1 u2 जो टर्म वैल्यू ले रहे हैं u1 u2 वो सब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, मतलब हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। u1 u2 विल बी ऑल पॉजिटिव, जो उनका साइन है वो हम यहाँ पे ही कंसीडर करेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, कि वो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है और सिर्फ इसी के लिए लगेगा वो। अगर आपकी सीरीज ऑल्टरनेटिंग है तभी आप ये टेस्ट यूज करना, अदरवाइज आपको ये टेस्ट यूज नहीं करना। द नेम ऑफ द टेस्ट इज लेबनिज टेस्ट। The alternating series u1 minus u2 plus u3 minus u4 so on is convergent if each term is numerically less than its preceding term। मतलब हर एक टर्म को ignoring their sign, नेगेटिव पॉजिटिव वाला साइन नहीं करना, सिर्फ हर टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। हर एक टर्म पहले वाली टर्म से क्या हो, लेस हो, दैट मीन्स u2 is less than u1, u3 is less than u2, u4 is less than u3, डिक्रीजिंग ट्रेंड हो टर्म्स का। और जो nth टर्म है उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होनी चाहिए, तभी आपकी वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इन दोनों पॉइंट्स को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ u1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 होनी चाहिए, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, u1 इज ग्रेटर देन u2, इट मींस u1 बड़ा होगा u2 से, u2 बड़ा होगा u3 से एंड सो ऑन। और यहाँ पे विदाउट साइन आपने कंसिडर करना है। अगर ये दोनों कंडीशन ऑल्टरनेटिंग सीरीज सेटिस्फाई कर रहा है तो आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इज द लेबनिज टेस्ट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, Now ma'am. look at this series 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square and so on. First term positive then negative, positive negative and so on. nth term इस सीरीज की कैसे लिख सकते हैं हम, -1 raised to the power n minus 1 upon n square। ध्यान से देखो n को अगर मैं 1 पुट करती हूँ पावर में 1 minus 1 which will be 0, -1 raised to the power 0 will be 1, 1 square डिनोमिनेटर में 1, 2 पुट करेंगे पावर में 2 minus 1 which is 1, -1 raised to the power 1 which is -1, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करेंगे फिर भी -1 की पावर 3 minus 1 which is 2, -1 raised to the power 2 will be +1, देखो प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर सो ऑन। सो इस सीरीज की nth टर्म क्या है हमारी, -1 raised to the power n minus 1 upon n square। पहली कंडीशन हम चेक कर लेते हैं u1 ग्रेटर देन u2 एंड u3 एंड सो ऑन। जब हमें ये चीज चेक करनी है तो हमें साइन को इग्नोर करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो -1 की पावर n minus 1 को मैं इग्नोर कर दूंगी, आई विल कंसीडर इट एज 1 की पावर n minus 1 विच इज 1। सिर्फ मुझे टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू में न्यूमरेटर हमारा 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 by n स्क्वायर एब्सोल्यूट टर्म्स में। अब आपको पता है n इज लेस देन n plus 1, this always holds true for natural numbers, yes or no? यस मैम। So n square will also be less than n plus 1 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करी है हमने। जब हम डिनोमिनेटर में लाएंगे लेफ्ट और राइट साइड को तो यू विल गेट 1 अपॉन में n plus 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1 by n स्क्वायर। अगर ये देखा जाए ये n plus 1th टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अगर n को आप 1 पुट करते हो दिस इज योर u1 टर्म, दिस इज योर u2 टर्म। अगर n को 2 पुट करते हो दिस इज u2, दिस इज u3। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, हर एक टर्म पहले वाली टर्म से लेस है। इज द फर्स्ट कंडीशन क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Yes ma'am। Next, you have to check whether the limit of nth term n tending to infinity is 0 or not. nth term आपकी है -1 raised to the power n minus 1 upon n square।
अगर आप एब्सोल्यूट लेके भी कंसीडर करोगे इट विल बी 1 by n स्क्वायर, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गई, न्यूमरेटर तो हमारा 1 और -1 होगा अगर आप साइन को कंसीडर करो, विदाउट साइन इट विल बी 1, बट डिनोमिनेटर तो हमेशा n स्क्वायर है, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दैट विल गो टू 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए और गिवन सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, इसका मतलब ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The last topic, that is absolute convergence. We will discuss this in the next class, absolute convergence. With this आपकी यूनिट 1 कल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मुझे ये बताओ आप टाउट सेशन कब रखना चाहोगे? यूनिट 1 का Saturday. सैटरडे, मोस्ट प्रोबेबली इस सैटरडे क्लास होगी आपकी, तो सैटरडे आई विल कीप द डाउट सेशन। और कुछ स्टूडेंट्स ने ना मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज पोस्ट की थी, कुछ का मैंने रिप्लाई कर दिया, कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं किया, तो उनकी वो क्वेरीज मैं उस दिन क्लास में लूँगी, ठीक है? आई हैव नोटेड देम डाउन। और कोई डाउट किसी को? सारे टेस्ट क्लियर है ना सबको, जितने भी टेस्ट अभी तक हमने कवर करे हैं? Yes, ma'am. So I'm ending the class, okay? Thank you, ma'am. All right.